गुड आफ्टरनून बच्चों। देखो, हम लोग 7th क्लास में हैं और 7th क्लास में होने के कारण भी हम लोग अभी छोटे ही है ना। तो रोज़ रोज़ हम लोग वीडियो देख रहे हैं, उससे पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम लोग कुछ भी पढ़ाई नहीं करेंगे। आप लोग अपने आप अच्छे से मोबाइल लेके पास में बैठ जाओ और सिर्फ सुनो। आप सिर्फ सुनो, आपको कुछ भी नहीं करना है, पेन हाथ में नहीं लेना है, कुछ देखना नहीं है और कुछ लिखना नहीं है। आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे, एक अच्छी सी कहानी। पीरियड मराठी का है पर सुनाएंगे हिंदी में, ठीक है? तो सुनना चाहते हैं आप? तो शुरू करते हैं कहानी। एक लड़की रहती है, लड़की का नाम रहता है सोनाली। क्या रहता है नाम? सोनाली। उसका एक बड़ा भाई रहता है, उसकी मम्मी रहती है घर में, दादी दादा सब 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 रहते हैं, है ना। तो लड़की स्कूल में पढ़ती है, लड़की और उसका भाई दोनों स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल में क्या होता है? पढ़ाई होती है। तो स्कूल की जो पढ़ाई होने के बाद में जितना भी होमवर्क उसको मिलता था वो उतना होमवर्क करती थी, पढ़ाई करती थी बस। और बाकी पेपर है, कॉमिक्स है, बुक्स है, स्टोरी की बुक्स है, कुछ भी है अवान्तर जो वाचन, जो किताब स्कूल की किताबें छोड़कर वो कुछ भी उसको पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। आप लोगों को अच्छा लगता है? कहानी की किताबें पढ़ना अच्छा लगता है? कॉमिक्स पढ़ना अच्छा लगता है? न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। किसी को भी आजकल न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा नहीं लगता, कॉमिक्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता। हमारे ज़माने में हम लोग कॉमिक्स भी पढ़ते थे, कहानियों की किताबें पढ़ते थे और कुछ हमारी दादी लोग भी हमको कहानी सुनाती थी। उसमें भी आजकल किसी को इंटरेस्ट नहीं है। छोटे बच्चों को है क्या? नहीं है। फिर भी हम आपको कहानी सुना रहे हैं और आपको उसको इंटरेस्ट से सुनना है, ठीक है ना। तो वो लड़की जो रहे, उसको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं आता था, कुछ भी पढ़ने में उसका मन नहीं लगता था, क्योंकि उसका मन पूरा काय में रहता था? मोबाइल में। घर में आए, कपड़े चेंज करे, फटाफट खाना खाए और मम्मी पापा का मोबाइल लेके बैठ गए। मोबाइल में क्या खेलती थी? गेम खेलती थी। मोबाइल में इतना गेम खेलती थी और उसमें यूट्यूब में वीडियो देखती थी अलग अलग। उसके बाद में क्या खेलती थी? कंप्यूटर पे, मोबाइल पे गेम खेलती थी, टीवी देखती थी बचा हुआ समय। मम्मी बहुत परेशान हो गई। उसका जो बड़ा भाई था वो हमेशा क्या करता था? अपनी कमरे में जाके अलग अलग कहानियों की किताबें पढ़ता था, अलग अलग बुक्स पढ़ता था नॉलेज की बुक्स पढ़ता था। तो मम्मी को लगता था कि ये लड़के को अच्छी आदत लग गई है, पर लड़की को आदत नहीं लगी। तो मम्मी उसके लिए बहुत प्रयास करती थी कि उसको आदत लगने के लिए उसको कुछ नया नया खाने को बना के देती थी कि बेटा ये खा ले, उसके बाद में तू मेरे को इतना पढ़ के दिखाना, बेटा तेरे को ये नया लेके देती हूँ तो तू मेरे को ये कहानी की किताब पढ़ के दिखाना। ऐसे बहुत उसकी मम्मी उसके लिए प्रयास करती थी कि अपनी बेटी को कुछ ना कुछ पढ़ने की आदत लगे। इसलिए उसकी मम्मी हमेशा क्या करती थी? उसके लिए बहुत प्रयास करती थी। पर लड़की को क्या आदत थी? लड़की की दोस्ती कैसे हो गई थी? मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी से हो गई थी। इसलिए लड़की को कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वो सिर्फ हमेशा दिन भर काय में लगी रहती थी? वीडियो गेम में, टीवी में और मोबाइल में। बहुत तकलीफ होने के बाद में मम्मी एक दिन सोचती है कि मेरी लड़की अगर ऐसी रही तो उसकी आदत ख़राब हो जाएगी और आगे जाके वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। इसलिए मम्मी क्या करती है? देखती है। और एक दिन मम्मी क्या बोलती है उसको कि बेटा, उसका नाम रहता है सोनाली। क्या नाम रहता है? सोनाली। मम्मी बोलती इधर आ सोनाली। बोलती क्या? तो बोलती छुट्टियाँ लग गई है। तो छुट्टी लगने के बाद में आपको एक काम करना है, मेरे को ना एक स्कूल में गेस्ट करके बुलाया है। मम्मी बोलती लड़की को कि मेरे को एक स्कूल में गेस्ट करके बुलाया है और वहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि एक कहानी बताऊँ उन लोग बच्चों को। वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मैं एक कहानी बताना चाहती हूँ बेटा, पर कौन सी कहानी बताऊँ ये मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे को एक काम करेगी क्या? ये किताब ले और ये किताब में से जो कहानी अच्छी लगती है वो मेरे को चुन के दी। ऐसी कौन बोलती है? उसकी मम्मी बोलती है बेटा मेरे को अभी काम है बहुत सारे, मैं तो इतना सब नहीं पढ़ पाऊँगी, इतना सब नहीं देख पाऊँगी, तो मेरा इतना काम कर दे बेटा, कौन सी कहानी मैं वो बच्चों को बताऊँ उतना मेरे को थोड़ा चॉइस करके दे दे। ऐसा कौन बोलती है? सोनाली की मम्मी सोनाली को बोलती है। सोनाली को एकदम से याद आता है कि सोनाली की मैडम ने कहा था एक बार कि बेटा अपने को किसी को मदद अगर करना है तो उसकी अच्छे मन से मदद करनी चाहिए। मदद अगर अपन किसी को करते हैं तो उससे क्या होता है? अपने को खुशी मिलती है ना। और अपने को खुशी मिलती है तो अपना
अच्छा ही अच्छा होता है, ऐसा उसको याद आता है। तो वो सोचती है कि अपन अपनी मम्मी को मदद करेंगे। मदद करना ही ज़रूरी काम है, मम्मी को मदद होनी ही चाहिए। अगर अपन मम्मी को मदद करेंगे तो सब स्कूल के सामने, सब असेंबली में अपने को मैडम बुला के अपने को शाबाशी देंगी, ऐसी सोनाली को लगता है। क्योंकि उनके स्कूल का नियम था, क्या था कि कभी अगर अपन किसी की मदद करते हैं तो हर सैटरडे को क्या करते थे, स्कूल वाले लड़की को या लड़के को सामने बुला के उसको शाबाशी देते थे। तो उसको लगता था कि अपने को भी शाबाशी मिलनी चाहिए, इसलिए वो सोचती है कि ठीक है मम्मी, मैं तेरी मदद कर देती हूँ, है ना। उसको लगता है कि सब बच्चों के सामने अपना भी अच्छा हो जाएगा, अपने को भी शाबाशी मिल जाएगी, इसलिए वो मम्मी को मदद करने का सोचती है। तो देखो धीरे 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 क्या होता है, वो एक एक कहानी पढ़ती है। वो धीरे धीरे क्या करती है, कहानियाँ छोटी छोटी रहती है बिल्कुल किताब में, तो क्या करती है वो सब पूरी कहानियाँ पढ़ती है। एक एक करके कहानी पढ़ती जाती, एक एक करके कहानी पढ़ती जाती। तो पढ़ते 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 उसको ऐसे लगता था कि आगे की भी कहानी पढ़ लूँ, आगे की भी। पहले पहले तो उसको बहुत त्रास आया, सबको ही आता है ना किताब पढ़ने में त्रास, तो उसको भी पहले पहले बहुत त्रास आया। पर धीरे 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 उसने क्या की, पूरी कहानी की किताब पढ़ डाली। पर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मम्मी को इसमें से कौन सी कहानी बताऊँ, अच्छा बच्चों को बताने के लिए कौन सी कहानी चुन के दूँ मम्मी को, वो उसके समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर 1 घंटा 1.5 घंटा उसको वो कहानियों की किताब पढ़ने में लग गया। कितना घंटा लगा, 1-1.5 घंटे में पूरी किताब उसने पढ़ डाली। पढ़ने के बाद में वो चॉइस नहीं कर पा रही थी कि मम्मी को मैं इसमें से कौन सी कहानी बताने के लिए बताऊँ, क्योंकि सभी कहानियाँ उसको अच्छी लग गई थी। वो धीरे से अपने मम्मी के पास जाती, मम्मी को बोलती कि मम्मी, मैंने तो पूरी कहानियों की किताब पढ़ डाली, अब मैं क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको कौन सी कहानी बताने के लिए बोलूँ। मेरे को तो कोई समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको कौन सी कहानी बताने के लिए बोलूँ, क्योंकि इसमें तो पूरी सभी कहानियाँ अच्छी लग रही है मेरे को। तो मम्मी बोलती, बेटा एक काम कर, अभी अगर तेरे को समझ में नहीं आ रहा है तो एक काम कर, तू एक पेज ले और पेज के ऊपर तू जो कहानी पढ़ी है ना उसका थोड़ा उसका सारांश में, मतलब थोड़ा सा, इतनी बड़ी कहानी मत लिख, पर थोड़ा सा 10-15 लाइन उसकी 5-6 लाइन लिखने की कोशिश कर, तो तेरे को समझ में आ जाएगी कि कौन सी कहानी अच्छी है और कौन सी कहानी अच्छी नहीं है। तो बोले ठीक है मम्मी, मैं देखती हूँ। तो क्या करती, वो एक पेन लेती, पेज लेती और फिर अपनी कहानियों का सारांश जो है शॉर्टकट में उसको लिखने की कोशिश करती। लिखते जा रही है तो उसको ध्यान में ही नहीं आता कि मैंने कौन सी कहानी पढ़ी थी, वो कहानी में क्या है, वो कहानी में क्या लिखा है, वो उसके समझ में नहीं आ रहा था। तो वो क्या करती है, धीरे से फिर से मम्मी को बोलती कि मम्मी मैं फिर से एक बार कहानी की किताब पढ़ लूँ क्या। तो मम्मी बोलती हाँ ठीक है ना, पढ़ ले, कोई बात नहीं है। तो फिर से वो कहानी की किताब पढ़ती है। कहानी की किताब पढ़ने के बाद में फिर क्या करती है, वो पेज के ऊपर वो कहानियों का सारांश वो जो है वो सोनाली लिखना शुरू कर देती है। तो धीरे धीरे क्या होता है, पूरी कहानियों का सारांश जो है ना वो 1-2 पेज उसके मस्त भर जाते हैं, 1-2 पेज भर जाते हैं। और आज क्या होता है, सबका ध्यान सोनाली के ऊपर जाता है कि सोनाली में ऐसी कैसी बात हो गई है जो सोनाली आज पढ़ाई कर रही है, मतलब किताबें पढ़ रही है। तो उसके चाचा चाची दादा दादी जो है तो वो सब उसकी तरफ देखते रहते हैं और उनको कुछ अजब लगता है, कुछ मतलब नवल लगता है, कुछ अजीब सा लगता है कि आज ये क्या हो गया है, ये क्यों पढ़ रही है, आज ऐसे कैसे हो गया, आज ये टीवी के सामने नहीं है, आज इसके हाथ में मोबाइल नहीं है, आज ये पढ़ नहीं रही है, देख नहीं रही है, आज सिर्फ ये पढ़ाई क्यों कर रही है, आज ये पढ़ाई क्यों कर रही है। तो उनको सबको आश्चर्य लगता है। धीरे धीरे क्या होता है, पूरा पान भर जाता है, उसका पेज पूरा भर जाता है। और भरने के बाद में क्या होता है, उसको ऐसे लगता है कि अरे बाप रे, इतना बड़ा पेज अपना भर गया है। वो दौड़ते दौड़ते अपने मम्मी के पास जाती है और बोलती, मम्मी देखो तो आज मैंने ये आपने जो बोले थे सारांश लिखने के लिए, तो मैंने तो बहुत सारी कहानियों का सारांश लिख ली हूँ, तो ये देखो तो मम्मी देखती है। मम्मी ने देखने के बाद में क्या होता है, मम्मी को बहुत खुशी होती है कि आज सोनाली ने पूरी कहानी की किताब पढ़ डाली और उसके सारांश भी कॉपी में लिख लिए, पेज के ऊपर लिख लिए। मम्मी क्या करती है, उसका
सब घर के जो मेंबर्स रहते हैं वो सब घर के मेंबर्स के सामने उसका कौतुक करती है। कौतुक मतलब उसको शाबाशी देती है, उसको बहुत अच्छा उसने बहुत अच्छा काम किया है ऐसा सबके सामने बताती है कि देखो आज हमारी सोनाली ने कितना अच्छा काम किया है, कितना अच्छे से पढ़ी है, ये कितना अच्छे से मेरे को समझाया है उसने कि ये कहानी आपको बताना है मम्मी, है ना, तो मेरी कितनी अच्छी से मदद सोनाली ने की है। ऐसा करके वो सबके सामने बोलती है, घर के सब मेंबर्स के सामने, जैसे चाचा चाची दादा है ना, दादी के सामने। तो फिर सोनाली को इतनी खुशी हो जाती है कि मम्मी ने आज मेरा सबके सामने कौतुक किया, मेरे को शाबाशी दी। ये बहुत बहुत इसको अच्छा लगता है। वो कूदते कूदते बाहर जाती है, सब अपने दोस्तों को बताती है कि आज मेरी मम्मी ने मुझे बहुत शाबाशी दी। बहुत बहुत उसको खुशी लगती है, दिन भर वो खुश रहती है, एकदम खुश रहती है। फिर क्या होता है, दूसरे दिन वो जाती है स्कूल जाने के बाद में वो अपने मैडम को बताती है कि मैडम मैंने कल मेरी मम्मी को इस प्रकार से मदद की। तो मैडम क्या करती है, सब बच्चों के सामने उसको शाबाशी देती है, सब बच्चों के सामने उसको शाबाशी देती है। सब बच्चे तालियां बजाते थे तो फिर उसको और अच्छा लगता है कि बाप रे आज मैंने कितनी अच्छे से मदद की मम्मी की और कितना अच्छा लगा। फिर क्या करती है, मैडम बोलती है कि बेटा तूने जो कहानियाँ पढ़ी थी ना मम्मी के लिए, तो उसमें से एक आध कहानी अपने बच्चों को बता दे। तो इतना उसको याद रहता है, वो क्या करती है, एक कहानी पूरे स्कूल के बच्चों को सामने बता देती है, असेंबली में, सामने नहीं क्या, प्रेयर के सामने, तो वो बता देती है। तो उसको कॉन्फिडेंस आता है कि अरे बाप रे मैंने तो आज एक अच्छी कहानी भी बच्चों के सामने बोल दी, मेरे को कुछ नहीं लगा। उसको बहुत अच्छा लगता है। सोनाली को बहुत खुशी होती है कि हमने आज अपने मम्मी की मदद की और उसके बाद में टीचर्स ने हमको शाबाशी दी और हमने सब बच्चों के सामने अच्छी कहानी बताने का प्रयास किया और हम खुद बता सके। तो सोनाली को बहुत खुशी होती है। और उसके बाद में क्या करती है, वो घर में जाती है और घर में जाने के बाद में अपनी मम्मी से भी बहुत खुश रहती है। तो मम्मी को भी ये सब बातें बताती है स्कूल में आज क्या हुआ, है ना। तो उसके बाद में उसके पापा क्या करते हैं मालूम है, उसके पापा क्या करते हैं, उसके लिए और कहानियों की किताबें ला के देते हैं, और कहानियों की किताब ला के देते। और उसका बर्थडे रहता है सोनाली का क्या रहता है, बर्थडे। सोनाली के बर्थडे के दिन उसके पापा उसको बहुत सारी किताबें ला के देते हैं और उसके क्लास के सभी बच्चों के लिए एक एक कहानी की किताब उसी के हाथ से बांटने के लिए कहते हैं। तो उसको बहुत खुशी होती है, सोनाली को बहुत खुशी होती है। और क्या करती है, वो जितने भी क्लास में कितने भी बच्चों को कहानियों की किताब बांटी है, वो सब मिलजुल के क्या होते हैं, कहानियाँ पढ़ना शुरू करते हैं। धीरे धीरे सोनाली को क्या हो जाती है, पढ़ने की आदत लग जाती है। अब वो क्या करती है, कहीं पे भी कुछ भी दिखा, कोई भी कहानी दिखी तो वो पढ़ लेती है, कैसे भी किसी ने कुछ दिया तो वो पढ़ लेती है। अब स्कूल का जो लाइब्रेरी रहती है वहाँ से भी किताब लेती है, वो भी पढ़ लेती है। कुछ कहीं कहीं दिखा, प्रसंग दिखा, वो भी पढ़ लेती है। पेपर में, न्यूज़पेपर में छोटी छोटी कहानियाँ आती है, वो भी पढ़ लेती है। इस प्रकार से सोनाली को पढ़ने की आदत लग जाती है। अब सब बच्चे भी खुश हो जाते हैं इससे कि सोनाली एकदम क्लास में होशियार हो जाती है पढ़ पढ़ के। तो सोनाली भी क्या करती है, सब बच्चों के साथ में अच्छे मिलकर अपना अनुभव जो है वो सब बच्चों को बताती है। और इस प्रकार से सोनाली को क्या हो जाता है, पुस्तक पढ़ने की आदत लग जाती है। और उसी की खुशी उसके मम्मी को होती है। तो इस प्रकार से अगर अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं और घर के लोग अगर अपने को कुछ बताते हैं तो अपन ने उनका कहना मानना चाहिए और किसी की मदद करनी चाहिए, है ना। अपने को ये कहानी में से क्या समझा है, कि अपन ने किसी की मदद करनी चाहिए, अपने घर में जो मेंबर्स है उनकी मदद करनी चाहिए। तो अब अपन ने को अगर ये कहानी समझ गई है तो मैं आप लोगों को एक बात बताऊँगी। अपने किताब में, वीडियो में आप लोग देखो, मराठी में देख रहे हैं वाचनाचे वेड दिसलं, हे पुस्तक बघा 7व्या वर्गाचं पाठ 9वा वाचनाचे वेड। आणि जर तुम्हाला हिंदीमध्ये ही गोष्ट आवडली असेल तर मराठीमध्ये हा जो पाठ आहे हा तुम्हाला पूर्ण आज वाचन करायचा आहे। जर तुम्हाला कहानी अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी है, सुनना अच्छा लगा है, तो आपको, मेरे को लगता है इसको पढ़ना भी अच्छा लगेगा। तो यह आपको कहानी जो है ये पूरी मराठी में यहाँ पे दी है, तो आप ये पूरी कहानी पढ़ेंगे।
पढ़ने के बाद में हिंदी में अपनी मम्मी को सुनाएंगे, अपने पापा को सुनाएंगे, दादा दादी को सुनाएंगे, जो भी घर में बड़े हैं उनको सुनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये कहानी आप पढ़ो और मेरे को बताओ पढ़ने के बाद में आपको कहानी कैसी लगी, बताएंगे ना, ठीक है।